आते हैं। आर्टिकल हम आपको पढ़ा दिए थे 19 तक कंप्लीट करा दिए थे। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 20 पर। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 20 में क्या है? आर्टिकल नंबर 20 में क्या है? इसका जो मेन पॉइंट है वो ये है। इसका 20 का मेन पॉइंट क्या है? दो सिद्धि से संरक्षण। ठीक है, दो सिद्धि से संरक्षण। दो सिद्धि से संरक्षण। इसको इंग्लिश में बोला जाता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्वेक्शन। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्वेक्शन। प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्वेक्शन। इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं देखिए। पहली मेन बात, इसमें सबसे पहले हम बताएंगे कि इस अनुच्छेद में जो संसद और आपके जो राष्ट्रपति होते हैं, संसद, पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, वो क्या नहीं कर सकते? छेड़छाड़ नहीं कर सकते। यानी कि कभी इसको बदल नहीं सकते, इससे छेड़छाड़ नहीं कर सकते। एक और चीज़ इसमें कि जब तक उनके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं मिल जाता, यानी कि केवल अरेस्ट करने, FIR लिखने, उसमें मुकदमा चलाने से उसको वो दोषी सिद्ध नहीं हो जाता। ठीक है, तो जब तक उसके खिलाफ कोई प्रूफ ना मिले तो वो क्या नहीं होगा? दोषी सिद्ध नहीं होगा। इसमें पहली बात है कि जब आपने अपराध किया है तो एक तो आपको अपराध के समय का कानून मिलेगा। जब आपने अपराध किया, अपराध के समय का कानून। ठीक है, एक और क्या चीज़ है इसमें? अपराध के समय का कानून है। और एक आपने जो कांड किया, आपने जो अपराध किया, उसके लिए एक सज़ा मिलेगी आपको, एक अपराध के लिए। एक अपराध के लिए निकल ले बहुत तेज स्पीड से। सुनिए ना, क्या कर रहे हैं? खेल ले ना, बहुत मारूंगा, बता रहा हूँ। जीव जला बता। एक अपराध के लिए आपको एक सजा दी जाएगी। तीसरा क्या है? आप खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। ठीक है, खुद के खिलाफ क्या नहीं दे सकते? गवाही नहीं दे सकते आप। ये नहीं के लिए बोला गया, आप इसको कतई नहीं कर सकते। सॉरी, आप इसको क्या नहीं कर सकते? कतई नहीं कर सकते। आर्टिकल नंबर 20 की कुछ ये बातें हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 21 की। आर्टिकल नंबर 21 में क्या क्या कहा गया है? बात आती है आर्टिकल 21 की। ठीक है,
आर्टिकल नंबर 21 में कहा गया, 21 की जो मेन बात है वो है, सॉरी, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसको इंग्लिश में बोला जाता है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है, पहले इसमें पॉइंट आउट कर लेते हैं प्राण को। पहले इसमें पॉइंट आउट कर लेते हैं, प्राण को कर लेते हैं। प्राण में क्या क्या है, ठीक है। तो प्राण में है आपका प्राण में क्या क्या है आपका, पर्यावरण, आप पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचा सकते, ठीक है। क्या है, पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचा सकते। एक मिनट, इसमें आता है एक आपका पर्यावरण, यानी कि आप पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचा सकते। जैसे आपकी बाइक है तो ज़्यादा पोल्यूशन कर रही है तो उसको बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगी। यदि वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगी तो उसमें जहरीली गैस निकलती हैं उसके धुएं से, तो वो क्या किसी व्यक्ति के लिए हानिकारक होंगी। जब किसी व्यक्ति के लिए हानिकारक होंगी तो उससे क्या उसकी लाइफ को यानी कि वो उसका जीवन खतरे में पड़ सकता है। तो ये भी क्या एक कानूनी अपराध है, जो किसी की या किसी के मौलिक अधिकार का हनन करता है, उसकी जान लेता है। एक और चीज़ आती है प्राण में, क्या आता है, आत्महत्या, ठीक है। क्या आता है, आत्महत्या, यानी कि आप आत्महत्या भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप क्या है इस देश के नागरिक हैं, तो आपको आत्महत्या भी करने का अधिकार नहीं है। यदि आपने आत्महत्या की और आप जीवित बच गए, यदि आपने आत्महत्या की और आप जीवित बच गए, तो आईपीसी की धारा, इंडियन पेनल कोड, आईपीसी की फुल होती है इंडियन पेनल कोड, आईपीसी धारा 309 के तहत, आईपीसी धारा 309 के तहत आपको क्या भेज दिया जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा। आपको जेल भेज दिया जाएगा या कोई और जुर्माना दिया जाएगा, ये पता नहीं है कि आईपीसी धारा 309 में क्या होता है, पर ये पता है 309 धारा में क्या करने में। अब बात आती है इसमें आपकी हेल्थ की, इसमें आपकी हेल्थ को भी रखा गया है, हेल्थ, ठीक है। आप जो सरकार जो है वो आपकी हेल्थ का भी ध्यान रखेगी। कौन रखेगी इसका ध्यान, सरकार, गवर्नमेंट। कौन रखेगी, आपकी जो हेल्थ है उसका ध्यान कौन रखेगी, गवर्नमेंट रखेगी। गवर्नमेंट आपकी हेल्थ का ध्यान रखेगी। अच्छा, अब एक और चीज़ थी इसमें, आपने नोटिस किया होगा, क्या थी, एक और चीज़ थी इसमें, सॉरी, एक और क्या चीज़ थी, एक और चीज़ थी दैहिक स्वतंत्रता। तो ज़्यादा यार चल रहा है,
दैहिक प्राणायाम। दैहिक होता है आपके शरीर से, दैहिक स्वतंत्रता, इसको इसमें होता है पर्सनल लिबर्टी। क्या बोला जाता है इसको इंग्लिश में? पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है पर्सनल लिबर्टी। इसमें क्या क्या चीज़ आती हैं? इसमें एक मेन चीज़ ये आती है कि आपको विदेश यात्रा क्या विदेश यात्रा और क्या है अकेले, क्या विदेश यात्रा और अकेले रहने का, अकेले या कह सकते हैं अकेले रहना, या हम इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं एकांत रहने को आपको अधिकार है। ठीक है, इसमें ये बात भी कही गई है, आप विदेश यात्रा कर सकते हैं, इसके लिए आपको रोका नहीं जाएगा, और आप अकेले भी रह सकते हैं, इसमें ये बात भी कही गई है। अच्छा, अगला इसमें दूसरा नंबर आता है इसी में दैहिक स्वतंत्रता में निजता का, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है प्राइवेसी। यानी कि आप इसमें अपनी कोई प्राइवेसी भी रख सकते हैं, जैसे निजता, क्या निजता, इसको इंग्लिश में बोला जाता है प्राइवेसी। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? प्राइवेसी। यानी कि आपको अपनी एक प्राइवेसी पासवर्ड डालने का भी अधिकार होता है, ये आपकी निजता होती है। अगला नंबर इसमें आता है इसी में दैहिक स्वतंत्रता में, पहला हो गया शांति और विदेश यात्रा, दूसरा हो गया निजता, इसमें तीसरा नंबर आता है एडल्ट्री। अब हम आपको एडल्ट्री नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि ये जो एडल्ट्री था ये समाप्त कर दिया गया है। क्या कर दिया गया? एडल्ट्री को समाप्त कर दिया गया। अब इस एडल्ट्री का कोई ज़्यादा विशेष महत्व है नहीं, इस एडल्ट्री को समाप्त कर दिया गया है। अब इस एडल्ट्री का कोई विशेष महत्व है नहीं, तो इसको पढ़ाने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। ठीक है, तो एडल्ट्री हम नहीं पढ़ा रहे हैं। अच्छा, अब एक और चीज़ इसमें बताई गई है, क्या 86वां संशोधन। कौन सा? 86वां संशोधन सन 2002 में करके, 2002 में करके 21 का क जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? 21 का क अनुच्छेद आर्टिकल जोड़ा गया, 21 का क। इसमें क्या क्या कहा गया? आपकी मेन जो थिंग थी इसमें क्या कही गई कि अबे इसमें मेन थिंग कही गई, आर्टिकल 21 के क में क्या कहा गया कि आप जो हैं 21 के क में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। किसका? शिक्षा का अधिकार। राइट टू एजुकेशन, इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? राइट टू एजुकेशन। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? राइट टू एजुकेशन। इसमें क्या है कि 6 से जो 14 उम्र के जो बच्चे हैं उनको जो प्राथमिक जो विद्यालय होते हैं, प्राथमिक विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी, उनके लिए मिड डे मील का प्रावधान किया जाएगा। इसमें एक और चीज़ कही गई, वो क्या थी? एक और चीज़ इसमें ये कही गई कि आप जो है, ये तो हो गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए क्या होगा? प्राथमिक शिक्षा हो गई इनके लिए।
प्राथमिक शिक्षा। ठीक है, अब इसमें कहा गया कि जो पैदा हुए हैं, जीरो का मतलब है जो पैदा हुए हैं और 6 साल तक के बच्चे जो हैं उनके लिए वो हेल्थ, यानी कि उनके लिए जो उनकी हेल्थ के लिए प्रावधान किया जाएगा। हेल्थ में क्या है कि उनको जो टीके वगैरह हैं, जैसे आपके एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं टीके के लिए, टीके 6 से जो 14 साल के उनके हैं उनको टीके निःशुल्क, टीके लिख दिया निःशुल्क। ठीक है, निःशुल्क टीके। तो ये आपका इसमें आर्टिकल नंबर 21 आपका कंप्लीट हो गया। अभी चल ही रहा है, हमने बताया था 19 से 22 तक है। अच्छा, अब अगला नंबर आता है आर्टिकल नंबर 22 का। किसका? आर्टिकल नंबर 22 का नंबर आता है अगला। आर्टिकल नंबर 22 में क्या है? हो आर्टिकल नंबर 22, आर्टिकल नंबर 22 में क्या कहा गया देखिए। आर्टिकल नंबर 22 में सबसे मेन जो चीज़ है वो रिट जारी करने के मामले में है, जो नहीं सॉरी, गिरफ्तारी से संरक्षण। आर्टिकल नंबर 22 में क्या कहा गया है? गिरफ्तारी से संरक्षण। गिरफ्तारी से संरक्षण, प्रोटेक्शन अगेंस्ट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट। ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, इसमें दो चीज़ें हैं, इसको हम आपको ग्राफली समझाएंगे। दो चीज़ें कौन कौन सी हैं इसमें? सबसे पहला इसमें है दंडात्मक निरोध। इसको इसमें बोला जाता है पुनिटिव डिटेंशन। पुनिटिव, ग्राफली मत समझो आप इसे, ग्राफली मत समझो। पहले हम दंडात्मक निरोध कर लेते हैं, पुनिटिव डिटेंशन, DENTION, पुनिटिव डिटेंशन। ठीक है, ये जो आपका लॉ होता है वो अपराध से पहले का होता है। किससे? आपने अपराध नहीं किया उस अपराध के बाद का होता है ये पुनिटिव डिटेंशन, दंडात्मक निरोध। दंडात्मक निरोध का मतलब यानी कि आपने अपराध कर दिया उसके लिए आपको दंड दिया जाएगा, अपराध के बाद के लिए होता है ये। इसमें क्या होता है, आपके खिलाफ सबसे पहले वारंट निकलेगा। क्या निकलेगा? वारंट निकलेगा। दूसरी चीज़ क्या है, आपको 24 घंटे में कोर्ट में ले जाया जाएगा। 24 घंटे में कोर्ट में ले जाएगा। नहीं ले जाएगा तो उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं, उसको भी बताएंगे अभी। इसमें जो है 24 घंटे तक कोर्ट में ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन यानी कि आपको जो ट्रांसपोर्टेशन में जो समय लगा है वो नहीं लगता, और एक आपका ट्रैफिक का समय नहीं लगता। किसका? ट्रैफिक का भी समय इसमें नहीं लगता। ठीक है, ये दो समय इसमें नहीं लगते। और इसमें एक और बात बताई गई है कि आप अपने मनपसंद का वकील कर सकते हैं। यदि आपको वकील नहीं मिलता, मनपसंद वकील कर सकते हैं ऑन चॉइस, अपनी चॉइस पर। यदि आपको नहीं मिलता तो आपको क्या है कि सरकारी वकील भी दिया जाएगा। यदि आपको खुद का वकील नहीं तो आपको सरकारी वकील दिया। ये सरकारी वकील में फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो अक्सर केस हार जाते हैं, उनका क्या जा रहा है, उनको सैलरी तो मिल रही है। दूसरा नंबर आता है आपका निवारक निरोध। दूसरा नंबर किसका आता है? निवारक निरोध।
जिसको इंग्लिश में बोला जाता है पुनेटिव डिटेंशन। क्या बोला जाता है? पुनेटिव डिटेंशन। ये क्या होता है? पुनेटिव डिटेंशन क्या होता है? पुनेटिव डिटेंशन ये आपका, इसको हम ब्रैकेट में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अपराध से पहले, ये यानी कि अपराध को रोकने के लिए दंड निवारण करना, दंड से पहले निवारण करना, अपराध से पहले होता है ये, अपराध से पहले के लिए होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपको बिना वारंट के आपको क्या है, गिरफ्तार किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? आपको बिना वारंट के आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। कितने दिन के लिए? 3 महीने के लिए आपको बिना वारंट के गिरफ्तार करके 3 महीने आपको जेल में डाला जा सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो लॉ है बिल्कुल किसकी तरह है? दिस लॉ इज एज किसकी तरह बताएंगे आप इसको? रॉलेट एक्ट। ठीक है, किसकी तरह? ये रॉलेट एक्ट की तरह है ये जो लॉ है। अब देखिए कुछ प्रिवेंटिव डिटेंशन थे जो बनाए गए थे। कौन कौन से टाइप्स ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन? द टाइप्स ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। कौन कौन से थे? पहला देखिए, पहले में क्या है? पहले में आपका आता है PDA, पड्डा, इसको बोल सकते हैं हम, क्या बोल सकते हैं? पड्डा बोल सकते हैं हमको, PDA। ये कब बनाया गया? ये आपका 1950 में बनाया गया और 1969 में इसको क्या है, समाप्त कर दिया गया। 1950 में 1965 में समाप्त कर दिया गया। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? प्रिवेंटिव, ये ख़त्म कर दिया गया, जिससे कोई सेंस नहीं होना चाहिए। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। ठीक है, दूसरा नंबर आता है आपका आस्पा, AFSPA। ये कब बनाया गया? ये आपका 1958 में बनाया गया और ये भी अभी तक चल रहा है। कब बनाएगा? 1958 में जो बनाएगा, ये भी अभी तक चल रहा है। इसकी फुल फॉर्म होती है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, स्पेशल पावर एक्ट। अब ये आसपा क्या होता है कि ये जिस ज़िले में लगाया जाता है ना, जिस ज़िले में लगाया जाता है उसमें पुलिस आपके घर, ज़िले या किसी में, जैसे किसी राज्य में लगाया जाए, उसमें किसी वक्त पुलिस आपके घर में घुस तलाशी ले सकती है। ठीक है, पुलिस या जो आपकी आर्मी वगैरह है वो। तीसरा नंबर आता है आपका UAPA। ये कब बनाया गया? ये 1967 में बनाया गया और ये भी, अरे ये भी ख़त्म हो गया, ये जल्दी ख़त्म हो गया, ये भी अभी तक चल रहा है।
ये भी अभी तक चल रहा है। यूएपी इसकी फुल फॉर्म होती है, हमने 1967 में बता दी कि ये भी तक चल रहा है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? अनलॉफुल एक्टिविटीज, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और यूएपीए क्या होता है कि जैसे आपने किसी डॉक्टर या वकील को पत्र फेंका है तो ये किसी व्यक्ति पर लगाया, सॉरी जिले में लगाया जाता है। जैसे किसी किसी जिले में डॉक्टर या वकील पर पत्र फेंक रहे हैं तो उसमें क्या ये जिले में लगा दिया जाता है। अच्छा, अगला नंबर जो आता है वो आता है आपका चौथा होगा, चौथा नंबर आता है आपका मीसा एक्ट। क्या आता है? मीसा एक्ट। कब बनाया गया? 1971 में। कब ख़त्म हुआ? 1977 में ख़त्म हुआ। ये किसने बनाया? इसकी पहले फुल फॉर्म लिख लो। मेंटेनेंस, क्या? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। किसने बनाया था ये बनाया था आपका इंदिरा गांधी ने। किसने बनाया? इंदिरा गांधी ने बनाया था ये। इन्होंने सभी जो विपक्ष के जो नेता थे उनको जेल में डलवा लिया था इस एक्ट के द्वारा। सबसे ज़्यादा जो मिसयूज होने वाला एक्ट है वो यही है। आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा जो मिसयूज होने वाला एक्ट है वो कौन सा एक्ट है? तो यही है, सबसे ज़्यादा मिसयूज इसी एक्ट का हुआ था, ठीक है। आगे नंबर आता है आपका मीसा हो गया। अगला नंबर आता है आपका एनएसए। कब बनाया गया एनएसए को? 1980 में बनाया गया और ये भी अभी तक चल रहा है। एनएसए को कब बनाया गया? 1980 में बनाया गया, ये अभी तक चल रहा है। इसकी फुल फॉर्म होती है, इसको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, इसको इस शॉर्ट में बोल सकते हैं रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा, क से कानून, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, रासुका। ये सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला एक्ट है वो यही है। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एक्ट ये अभी तो सबसे ज़्यादा यूज़ इसी का हुआ है। और ये किस पर लगता है? ये किसी व्यक्ति पर लगता है। किस पर? व्यक्ति पर लगता है। जब आप किसी डॉक्टर वकील पत्र पहने थे, व्यक्ति पर लगता है। ये एक तो पत्थर फेंकने पर लगता है। किस पर? पत्थर फेंकने पर लगता है। एक ये आपका ज़बरदस्ती धर्मांतरण, यदि आपने धर्मांतरण करा लिया है तो भी आप पर ये एनएसए, ज़बरदस्ती धर्मांतरण पर एनएसए, रासुका, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, धर्मांतरण पर लगेगा, जो अभी का फिलहाल में मुद्दा चल रहा है उत्तर प्रदेश में, जो उमर गौतम से मोहम्मद उमर गौतम हुए। अगला नंबर आता है आपका एनएसए के बाद में क्या आ गया? टाडा को कब बनाया गया? 1985 में बनाया गया। 1995 में इसको ख़त्म कर दिया गया। ये क्या है कि ये किसके लिए? टेररिस्ट, सबसे ज़्यादा खतरनाक है ये। अभी किसके बनाया गया?
टेररिस्ट की फुल फॉर्म क्या होती है? टेररिस्ट क्या था? टेररिस्ट एंड डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज ब्रैकेट में एक्ट। ये किसके लिए बनाया गया था? ये टेररिस्ट के लिए बनाया गया था। किसके लिए बनाया गया था? टेररिस्ट के लिए। सबसे ज़्यादा खतरनाक जो एक्ट था वो यही है। सबसे ज़्यादा खतरनाक एक्ट जो था वो यही है। लास्ट बचता है आपका पोटा। पोटा क्या है? कि पोटा को 2001 में बनाया गया और 2001 में 2004 में इसको ख़त्म कर दिया गया। 2001 में बनाया, 2004 में ख़त्म कर दिया। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़। प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़। ठीक है, अब पोटा हो गया। अब आपका आता है UAPA। एक और बचता है आपका UAPA। UAPA क्या है कि UAPA तो हमने पढ़ाई दिया, उसमें सुधार है। इसमें उसके बाद में 2004 में सुधार होगा, उसके बाद 2008 में सुधार होगा, 2012, 4 साल के गैप से इसमें सुधार होता गया। बस यही है इसमें, आपको यहीं तक पढ़ाएंगे। आगे आता है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में है। ओके एंड होप यू एंजॉय लाइफ। गुड बाय।